हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस सवाल में x तथा y की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। क्योंकि ये सवाल जो है आएगा जब भी तो 12th एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है। ठीक, इसको मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि जब ये सब बताए रहेंगे तो बड़ा वाला क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें आप लोगों को ये लगेगा हाँ पढ़े हैं, नहीं तो क्या पता पढ़वे न किए हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और चूँकि सबसे आसान चैप्टर यही है क्योंकि इसमें ऐसा चीज़ है बच्चे को लगभग 80-90% बच्चे को सवाल आता रहता है, मैट्रिक्स हुआ या डिटर्मिनेंट हुआ। बट एक्चुअली प्रॉब्लम होता कहाँ है, सवाल करने में आधे से ज़्यादा लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जो है बहुत लॉन्ग जाता है। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना बहुत तामझाम रहता है। ओके, तो हमें सिंपली यहाँ पर इसमें करना क्या है, बोल रहा 2x + 3y = 2 3 4 0 ये मैट्रिक्स है, 3x + 2y = ये मैट्रिक्स है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्लास 10वीं में विलोपन विधि एक पढ़े होंगे। तो विलोपन विधि में सिंपली क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल्स को इक्वल करते हैं, यानी किसी एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अगर इसे हम 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं, ठीक, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि समीकरण नंबर 1 में 3 से, ठीक है, और 2 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ठीक, 1 में 3 से, 2 में 2 से, 1 में 3 से, 2 में 2 से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताइए यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 3 से कर रहे हैं ना तो 9y = मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, आप बोलेंगे 3 से। तो जब 3 से कर रहे हैं तो ये बताइए 3 दूने यहाँ पर 6 9 12 0 इस प्रकार से हो जाएगा। और जब इसमें हम 2 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6x + 4y = और क्या हो जाएगा, 2 से कर रहे हैं ना तो 4 - 4 - 2 2 5 10। ठीक, इस प्रकार से इतना इसका वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, 2 इक्वल हुआ, माइनस कर दीजिए। माइनस तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो माइनस जब करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 घट के बचेगा 5, y = अब देखिए घटाते कैसे हैं, 6 बीच में माइनस है 4, 6 में से 4 गया, आप बोलेंगे 2, 9 - 4, लेकिन ये माइनस तो एलिमेंट का है, बीच वाला माइनस यहाँ है, तो 9 - -4 तो हो जाएगा 9 + 4 13, 12 + 2 14, 0 - 10। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस का, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सिंपली करना क्या है, आपको एक बार मल्टीप्लाई करके आप इसे किसी भी वेरिएबल्स को, मैंने x को किया है, आप y को कीजिए, y को बराबर करके सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ से आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। ये तो 5y का निकला है, y का निकालना है तो 1/5 2 13 14 -10। ठीक है, इस प्रकार से इतना हो गया, y की वैल्यू निकल गया। अब हमें किसका निकालना है, x का निकालना है। x का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं या तो यहाँ पर रखते हैं, कहीं पर रखिए बात वही आएगा। तो हम करते क्या हैं, 2x + 3y = 2 3 4 0 2 3 4 0। इस इक्वेशन को उतार लेते हैं। अब इसी इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x = 2 3 4 0। अब देखिए y को इधर वैल्यू पुट करें चाहे ट्रांसफर करके तब पुट करें, तो पहले मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, -3y यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2 3 4 0 -3/5 और आ जाएगा 2 13 14 10 2 13 14 -10। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोगों को खुद आता होगा सवाल करना कैसे है। ठीक है, बस हमें ये बताना है कि हाँ ये प्रश्न आएगा तो इस प्रकार से आप इसे एफर्ट कर सकते हैं। और देखिए, और इसके आगे बढ़े, 2 3 4 0 देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो गया सवाल, माइनस यहाँ से आ जाएगा 6/5
कठिन तो हो ही गया, 6/5। यहाँ से आ जाएगा -39/5, 13×3 = 39 होता है। और यहाँ पर आ जाएगा 42/5। यहाँ से आ जाएगा -6, -6। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो -10, -6। ठीक है, इतना आ गया। अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपली देखिए, अब ये सब वैल्यू किसका निकल रहा है, 2x का। तो 2x = अब मैं एक ही लाइन में लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए 2 - 6/5, तो 2 - 6/5 जब करेंगे तो आएगा इसका 4/5, 4/5। कैसे आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया 4, 4/5। हमें लगता है कि आप लोगों को ये घटाने आता होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 3 - 5, तो 3 - 5, तो 5 × 15, 15 में से 39 घटाएंगे तो आप कहेंगे -24 आएगा। 15 में से 39 घटाएंगे तो -24 आएगा, -24/5। ओके, अब यहाँ पर 4 है, 40 मत समझिएगा, दूर दूर है। ठीक है, 4 - 42/5, 5 × 4 = 20, तो -22/5। 0 +6 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसका निकला है, 2x का। हमें चाहिए किसका, x का। तो x की वैल्यू के लिए आप यहां से लिख लीजिए x = 2 को डिवाइड कर दीजिए। तो 2 को जब डिवाइड करेंगे तो 4, 24, 22, 6 दिख रहा है ना, आधा कर दीजिए इसका। आधा क्यों करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2/5 -12/5, यहाँ से आ जाएगा -11/5, यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो इसमें बस इसी प्रकार से x y की वैल्यू निकालना था। हमें जहाँ तक उम्मीद है, जब आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा तो सिंपल देगा, ताकि बटा वटा ना आए। टाइम लगता है ना, इसमें टाइम का ज़्यादा खपत होता है, तो इसलिए ऐसा सवाल देगा जिसमें अनुपात में ना जाए, सिंपल रहेगा, आप लोगों को करके चले जाना है। ठीक है, 2 नंबर में पूछ सकता है प्रश्न, और बड़ा नंबर में तो हमको चांसेस कम ही लग रहा है, क्योंकि बड़े नंबर में इंटीग्रल, डिफरेंशियल यानी अवकलन का, और वेक्टर का भी दे सकता है, वो भी दिया था, वेक्टर का दिया था। फिर उसके बाद एक सवाल तो भैया आना ही आना है, सारणिक का, सारणिक में जिसमें लीनियर इक्वेशन का XYZ निकालते हैं। ठीक है, तो वो सब प्रश्न बताएंगे। अभी टाइम है, बहुत टाइम है, हम बताएंगे, घबराइए मत। बस आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और कोई अगर ताम झाम नहीं ज़्यादा करने का, बस पढ़ाई इस समय कीजिए, जितना हो सके उतना सवाल लगाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं आप केवल मैथ ही पढ़िए, मैथ का भी सवाल लगाइए, फिजिक्स का भी सवाल लगाइए, केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल ज़्यादा आते नहीं, आप सभी को पता होगा। थ्योरी ज़्यादा आता है, कुछ न्यूमेरिकल आता है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बस यही सब रासायनिक बलगत की उसी चैप्टर से आने का संभावना है न्यूमेरिकल, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। उसका न्यूमेरिकल भी बहुत लुल्लू पुल्लू है, बहुत आसान है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।